दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो आज भी भवन नहीं है। लोग तो तचरी पर पुल पर चल के मर गए, मतलब दुकान में बंद करके उसका रेप किया जाता है। बगल का पंचायत है लखनपुर का तवक्कलपुर गांव, वहाँ देख चले जाइएगा, कहीं मौका मिलेगा, वहाँ स्कूल बंद कर दिया। 200 बच्चे गरीब के, दलित के नहीं स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। मुझे जेल भी जाना पड़ा, मुझे थाने में भी बंद किया गया। उसके 5 डिस्ट्रिक्ट में 3 घर, उसके 2 घर को हम लोग किसी तरह से बचाए, एक घर पे बुलडोजर चला दिया गया। दलितों के गाँव में शमशान घाट तक नहीं है। यही भाजपा की सरकार जब इलेक्शन आता है तो उसको कहती है हिंदू है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं दलित है। गरीबों के साथ खाना भी खाया बैठकर। खरीद और फरोख्त पटना की गलियों में चल रही थी। पावर ग्रिड बनाने के नाम पर उन गरीबों को उजाड़ने के लिए उन्होंने नोटिस जारी करवा दिया। इस वक्त रात के तकरीबन 12:40 हो रहे हैं और अभी भी फ़िक्र नज़र टीवी की चुनावी यात्रा मुख्तलिफ विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। इस वक्त फ़िक्र नज़र टीम पहुंच चुकी है मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस या आज़ाद समाज पार्टी की उम्मीदवार जनाब आफ्ताब आलम साहब हैं। फ़िक्र नज़र टीवी पर आपका बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया आपका। आफ्ताब आलम साहब, पिछली दफ़ा यानी पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में ये महागठबंधन से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार महागठबंधन से इनको टिकट नहीं मिला या इन्होंने टिकट नहीं लिया, या अब ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के हिस्सा ये क्यों बने और किस तरह लोगों के बीच ये पहुंच करके किस बेस पर, किस बुनियाद पर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल यही है कि पिछले बार आप महागठबंधन के उम्मीदवार थे और इस बार ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस या आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या मामला हुआ, क्यों आपने पार्टी बदला, इसकी नौबत क्यों आई? एक शेर है कि जब उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। मामला ये रहा कि आप जिस विधानसभा में बैठकर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ये औराई विधानसभा है और मैं शुरू 10 साल से ही लगातार औराई विधानसभा की बदहाली को दिखाता रहा और उसके लिए जूझता रहा और उसकी लड़ाई को लड़ता रहा जी। और मैं जिस पार्टी से में था और जिस पार्टी को लेकर मैं यहाँ आया, उस दौर में इस पार्टी को शायद ही कोई औराई विधानसभा के अंदर लोग जानते थे, बहुत कम लोग। और हमने उस झंडे को लेकर यहाँ शुरुआत किया और पूरा संघर्ष किया और उस संघर्ष का ही नतीजा था कि 2020 में मैं महागठबंधन का उम्मीदवार बना, क्योंकि लगातार आज़ादी के 79 साल के बाद भी दुनिया चांद पर जा रही है, लेकिन हमारे विधानसभा की जनता जो है आज भी चचरी के पुल पर चल रही है। आज भी इस विधानसभा में दर्जनों चचरी के पुल हैं। आप अतरार से शुरू करिएगा, अतरार है, बसगट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, मोहनपुर है, कोकिलवारा है और उसके बाद बैगना है, परसामा है, इन सारों जगह पर जाइएगा आज भी चचरी का पुल मिलेगा। और हम लोग बचपन से आज तक कितने लोग तो चचरी पर पुल पर चल के मर गए, लेकिन जो भी यहाँ पार्टियाँ आई, जो भी विधायक बने, एक तो 40 साल तक विधायक रहे, कोई 10 साल रहा, कोई मंत्री भी रहा, कोई सांसद भी रहा, लेकिन औराई विधानसभा को चचरी मुक्त नहीं करा सका। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इस विधानसभा में हज़ारों गरीब, वो ज़मीन भूमिहीन जिसको बोलते हैं, इसके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस, उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ें, क्योंकि 10 बाई 10 की झोपड़ी में उसमें उसका बाप भी रह रहा है, बेटा भी रह रहा है, पुतोह भी रह रही, माँ भी रह रही। बड़े लेवल पर जो लोग हैं वो भूमिहीन हैं, उसके पास ज़मीन नहीं है। और यही सरकार कहती थी कि हर गरीब को हम ज़मीन देंगे, पक्का मकान देंगे, लेकिन मिला नहीं। और सबसे बड़ी वजह इस विधानसभा की ये भी है कि अब बागमती का बांध बधा गया, हज़ारों लोग विस्थापित हो गए, उनको जब मुआवजा नहीं मिला, सैलाब आज भी आता है, उनके घर में बह जाते हैं और बहुत सारे गरीब जो आज भी बांध पे रहने को मजबूर है, उसकी लड़ाई को हम लोग बड़े मजबूती से उठाते रहे। और उसके बाद आज भी जब हम लोग पढ़ते थे कि भाई जब सहूलत नहीं होती थी तो स्कूल खुले आसमान में पीपल के पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे स्कूल चलता था, आज भी औराई विधानसभा में चलता है। अच्छा। दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो आज भी भवन नहीं है, वो बिना भवन के हैं, या बंद कर दिए गए या शिफ्ट कर दिए गए। यही आप बगल का पंचायत है लखनपुर का तवक्कलपुर गांव, वहाँ देख चले जाइएगा, कहीं मौका मिलेगा, वहाँ स्कूल बंद कर दिया। 200 बच्चे गरीब के, दलित के नहीं स्कूल जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया भवन न होने की वजह से।
तो मतलब बुनियादी तौर पे ये है कि जो एजुकेशन का मामला है या चचरी का पुल है जिस पर लोग चलने के लिए मजबूर हैं, इन सब मसाइल को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं और यही सब आपके तरक्याती मंसूबों का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2020 में भी इसी को मुद्दा बनाया था। अच्छा, तो 2020 में आप मुद्दा बनाया, आपने कोशिश किया, लेकिन तकरीबन 47-48 हज़ार वोट से आपकी हार हुई। जी जी तो बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने ये इरादा किया और अब दूसरे अलायंस के साथ जुड़कर। बहुत सारे लोग लड़ते हैं चुनाव, उसके बाद हार जाने के बाद वो फिर मैदान छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मैं उसमें से नहीं था, नहीं हूँ। मैंने फिर अपना संघर्ष को जारी किए रखा और हमने बड़े मजबूती से उस मुद्दे को फिर उठाते रहे। मुझे जेल भी जाना पड़ा, मुझे थाने में भी बंद किया गया, लेकिन मैं किस मुद्दे पे? गरीबों के उसी सवाल को लेकर। अच्छा। एक गरीब विधवा पुनीता पासवान, उसका 5 डिसमिल में 3 घर, उसके 2 घर को हम लोग किसी तरह से बचाए, एक घर पे बुलडोजर चला दिया गया और हम लोगों ने 8 महीना तक कंटिन्यूस लिए संघर्ष किया। तब ब्लॉक पे धरना दिया, जिला में धरना दिया, तो उसके लिए मुझे परेशान किया गया। उसके बाद ब्लॉक के अंदर जो आप जाइएगा तो वहाँ इतनी मतलब करप्शन बढ़ा हुआ है कि अगर किसी को म्यूटेशन कराना हो, दाखिल खारिज कराना हो तो बिना पैसे के नहीं होता है। स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी चरमरा चुकी है यहाँ पे। हेल्थ सेंटर भी पूरे 42 पंचायत में चले जाइएगा, आपको सब बंद पड़ा मिलेगा। और गरीबों की बस्ती, दलित की बस्ती में जाइएगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और आज़ादी के 79 साल के बाद अफसोस की बात यह है कि गरीब दलितों के गांव में शमशान घाट तक नहीं है। वो अपने पूर्वज, अब जो उसके बाप मर जाते हैं, उसको अगर सड़क पर उनको जलाते हैं तो वही के सामंती कहते हैं कि पूरा गांव महक जाएगा। तो क्या तो हाँ, हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ा। एक तरह हम लोग शमशान की घाट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने कब्रिस्तान के लिए भी लड़ाई लड़ा। तो ये आवाम के बीच है। और मज़े की बात यह है कि जब अभी टिकट का बंटवारा चल रहा था, टिकट का ख़रीद और फरोख्त पटना की गलियों में चल रही थी और अटैची चल भी जा रहा था नेताओं के पास। इस दफ़ा आपकी नहीं, मैं उस वक्त और आई में फिर बाढ़ आया। अच्छा, मैं पानी हेल के गरीबों के बीच में था। अच्छा, आप उस वक्त यहाँ पैसा बांट दिए, वहाँ घट गया पैसा देने? नहीं, घट नहीं गया। अच्छा, मैं गरीबों के बीच में था, पानी हेल रहा था और गरीबों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसकी लड़ाई को लड़ रहे थे और वहाँ लोग बैठ के एसी में आराम फरमा रहे थे। तो आवाम सारी चीज़ देख रही है कि हमारे मुद्दे को कौन लड़ रहा है। तो इस बार जो है क्या समीकरण बनेगा? कैसे आपको लगता है कि जनता के बीच आप जो गए हैं वो कामयाबी का रास्ता चुन लेगा और आप जो है हर हाल में लोग आपको विधायक के तौर पर? देखिए, हमने लड़ाई सब समाज के लिए लड़ा। आप जहाँ पे बैठे हुए इसी के चंद किलोमीटर की दूरी पर एक टकवारा गांव है, वहाँ पर 30-40 यादवों का घर है। पावर ग्रिड बनाने के नाम पर उन गरीबों को उजारने के लिए सर उन्होंने नोटिस जारी करवा दिया। हाँ। और हम लोगों ने लड़कर उसके घर को बचाया और उसका वास्कित पर्चा कटवाने के लिए हम लोगों ने सीओ को मजबूर किया जी। और वो तो मुसलमान भी नहीं थे, न दलित थे, वो यादव समाज के लोग थे। मैंने जजवारा के सरपंच राम सफल राय के घर पर बुलडोजर चलने वाला था, तो हम लोगों ने उसको भी रोकने का काम किया। तो मुझे उम्मीद है, और मैंने जिस लड़ाई को लड़ा बिना विधायक सांसद होते हुए भी, तो जनता देख रही है कि 5 साल 10 साल लगातार आवाम के बीच में कौन रह रहा है। और आवाम खुद कह रही है कि अगर कोई मजबूत नेता है तो वो मैं। तो तकरीबन 7 उम्मीदवार इस दफ़ा जो है, जी, आपके अलावा 6 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, कुल मिला के 7। महागठबंधन से कोई भोगिंदर साहनी जी हैं और भी लोग यहाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला बराह रास्त किससे होगा? देखिए, मेरी लड़ाई आमने सामने है भाजपा और मेरे में, बाकी कहीं कोई नहीं है। अच्छा, लड़ाई मुझसे ही है और किसी से नहीं, किसी को ये, बाकी यहाँ कोई गठबंधन ये वो कुछ नहीं है। तो अब आप शॉर्ट में बता दीजिए कि आप अगर विधायक चुने जाते हैं, जनता आपको विधायक चुनती है अपना, तो क्या आपके पास तरक्याती मंसूबे हैं? क्या सब काम आप अपने औराई विधानसभा की तरक्की के लिए करने वाले हैं? देखिए, जब मैं ना विधायक ना सांसद हूँ तो मैं यहाँ इस औराई की सरजमी पर मैं एक एजुकेशन में ITI कॉलेज भी खोल रखा है। अच्छा, मेरा कॉलेज भी चलता है। मेरा 6 कॉलेज है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद 3 कॉलेज बंद हो गए। अच्छा, खैर अभी भी 3 कॉलेज चल रहे हैं। कभी लोग गांव में ये सोचते नहीं थे कि औराई में मतलब एक गांव में मॉल भी हो सकता है। मैंने इस सरजमी पर
यहाँ बाढ़ का इलाका, सैलाब का इलाका, लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे। मैंने 2017 में 1 करोड़ रुपया लगाकर मैंने मॉल भी डाला, आज वो मॉल चल भी रहा है इस हाल में भी। तो जब मैं कुछ नहीं था तो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले जो मैं मुद्दे को उठा रहा हूँ जी, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और जो गरीब है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि इस औराई विधानसभा के अंदर 1200 एकड़ ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है, जिस पे किसी और का कब्ज़ा है, कि मेरी कोशिश रहेगी कि सरकार के माध्यम से उसकी ज़मीन को खाली करवा के गरीबों में वो ज़मीन को बांट दिया जाए। और तीसरा ये मेरा मनसा ये है कि जो गरीब विस्थापित हो गए हैं, बागमती का बांध बधा गया, कम से कम 40,000 लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जो मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको मुआवजा दिलाने का काम करूँगा। चौथा ये है कि इस 26 पंचायत है, 542 पंचायत का ये विधानसभा है, एक कॉलेज डिग्री है साइड में, लेकिन इस 26 पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अच्छा, तो मेरी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन से भी हूँ, कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोला जाए। तो ये हमारा मनसा है। और इस ब्लॉक में जो धांधली चल रही है, जो भ्रष्टाचार है, उसको मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब एक सवाल ये है कि तकरीबन चूँकि मुसलमानों की अगर बात की जाए तो 18% मुसलमान आपके इस विधानसभा में है, यानी कि 55,600 मुसलमानों का वोट है, जिसमें से 30,547 मुसलमानों ने पिछले बार वोट किया था और 25,053 मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना ज़रूरी है और लोगों को वोट देने के लिए हर हाल में निकलना चाहिए? वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी किसी तरह का काम हो रहा है? देखिए, वो आपका सर्वे जो तो आप किस देख रहे हैं, मैं खुद जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो था 65,000 कुछ 65,466 माइनॉरिटी का वोट है। और अभी मुझे लगता है कि 65 और 70 के बीच में ही है माइनॉरिटी का वोट। तो हम लोग उस एंगल से नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स से लोग जातवाद, बिहार है, बिना जात की राजनीति तो होती नहीं है। हाँ, लेकिन आज के डेट में, आज के सिनारियों में हमारे साथ माइनॉरिटी के साथ साथ दलित समाज के लोग भी जुड़े। दलित समाज के लोग, हाँ, जो बेचारे दबे हैं, कुचले हैं, गरीब है, जिसकी लड़ाई को मैंने लड़ा मजबूती के साथ, चाहे वो विफई माझी के घर को तोड़ा जा रहा था, या इंदल माझी के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो पुनीता पासवान के घर को उजाड़ने की कोशिश की जा रही थी, या संजीवन माझी के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं उस दौर में मैं खड़ा था उन लोगों के साथ, और मैं उन गरीबों के साथ खाना भी खाया बैठकर, उसके थाली में भी। वो भी एक इंसान है, उसको लोग इतना छूता समझते हैं। तो मैं उस लेवल पे जाके राजनीति किया, उस समानता के अधिकार दिलाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है कि वो गरीब मेरे साथ ज़रूर जुड़ रहे हैं, और वही हम लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसकी संख्या बहुत है लेकिन उसकी गिनती नहीं है, उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। यही भाजपा की सरकार जब इलेक्शन आता है तो उसको कहती है हिंदू है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो उसको कहते हैं दलित है। तो आज दलित भी थोड़ा जाग चुका है। ये जो आप जिस पार्टी से आ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है, ये लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उस पर, और हमारे दलित भाइयों का उस पर अटूट यकीन है कि यही एक पार्टी है, यही है जो हमारे लिए लड़ती है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में जहाँ पर बैठे हुए हैं, इसी रामपुर बगल में 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, रिचार्ज कराने के लिए जाती है मोबाइल, और 3 सामंतियों ने, कह लीजिए बदमाशों ने उस बच्ची को मतलब दुकान में बंद करके उसका रेप किया जाता है। और जब वो विरोध करती है, एहतजाज करती है, तो उसके सर को रड मार के उसके सर को फाड़ दिया जाता है और हाईवे के किनारे फेंक दिया जाता है। किसी तरह से कोई देख लेता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसकी लड़ाई ये भीम आर्मी लड़ती है, उसको इंसाफ ये आज़ाद समाज पार्टी के लोग दिलाते हैं। तो ये ताकत है उनकी, और ये लोग गरीब समझ रहे हैं। और उन लोगों की खुशी इस बात की है कि आज़ाद भारत में, आज़ादी के 79 साल के बाद इस औराई विधानसभा में कोई दलित की पार्टी से, दलित के नेताओं ने, दलित के बेटा ने किसी एक माइनॉरिटी को भी टिकट दे के भेजा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नगीना बना था यूपी, ये औराई विधानसभा भी नगीना बनने के राह पर गामजन है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप अपने औराई विधानसभा क्षेत्र की जनता को हमारे फ़िक्र नज़र टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जह हों? देखिए, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि औराई विधानसभा की जनता को कि जब आप 6 तारीख को जब ईवीएम पे बटन दबाइएगा
तो उन गरीबों को ज़रूर याद करिएगा और उन पुनीता पासवान के उस आंसुओं को भी याद करिएगा जो आज भी रो रही है, उसके घर को तोड़ दिया गया। उन गरीबों को ज़रूर याद करिएगा जो आज भी बांध के किनारे बिना बिजली के, बिना पानी के आज भी वो रहने को मजबूर है। उसके बदन पे कपड़ा तक भी नहीं है, वो रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। उसको आप ज़रूर याद करिएगा। और औराई के अंदर जो हालात हैं, जो ब्लॉक से लेकर चाहे आज भी जो लोग चचरी के पुल पर चल रहे हैं, उसको ज़रूर याद करते हुए आप लोग 6 तारीख को बटन दबाइएगा। और आपने हमेशा सबको मौका दिया है, आप भी, ये भी आपका औराई का बेटा है, इसको भी मौका दीजिए, जिता के भेजिए, वो ज़रूर आपके लिए काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे औराई विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबों को आपके लिए साफ साफ रख दिया है कि वो औराई विधानसभा क्षेत्र की तरक्की के लिए क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं और क्या ख़राबियाँ, क्या परेशानियाँ, क्या मजबूरियाँ लोगों को अभी वो हो रही हैं और लोग उसका सामना कर रहे हैं। अब फैसला आपको करना है और 6 तारीख को वोट देने के वक्त जो अपील इन्होंने की है वो आपको याद रखना है। ये काम जनता का है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, औराई, मुजफ्फरपुर, बिहार।